लॉर्ड, जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बन देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया। प्रभु में हमेशा बना रहना, प्रभु के संगति में बना रहना और उस स्वर्गीय ज्ञान में बढ़ते जाना, मसीह को अधिक जानना ही आनंद जीवन है। इसलिए हमें जितना भी समय मिलता है तो हमको वो बहुत लाभदायक बात करना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा याद दिलाने वाली बात है, हमारे ये छोटा सा जीवन ये आनंद काल का तैयारी के लिए दिया है। कितना जल्दी कट जाने वाला जीवन है। मैं खुद मानव कल प्रभु का अनुग्रह से मेरा मसीह बन करके 42 साल 42 ईयर्स कंप्लीट हो गया। तब मेरे को बहुत मैं हमेशा सोचता हूँ उधार का अनुभव कितना श्रेष्ठ है, और वो अनुभव, वो आनंद, वो उत्साह अभी तक थोड़ा भी कम नहीं हुआ। प्रभु का अनुग्रह से बढ़ते जा रहा है और भी बढ़ते जा रहा है ना। कई बार कई लोग उधार पाने के बाद में उनका विश्वासी जीवन के दौड़ में कभी कभी धीमा हो जाता, परंतु प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की बड़ी कृपा है, क्योंकि ये मेरा कोई कार्य नहीं, क्योंकि उत्साह हो जो भी है सब वास्तव में प्रभु की ओर से मिलता है। प्रभु का प्रेम हमें उस बात में ज़्यादा प्रेरणा दे करके आगे बढ़ाता है। तब प्रभु का उपस्थिति में जब मैं घुटने टेका, तब मैंने प्रभु को बहुत नम्र होकर के रोते हुए टूटते हुए दिल के साथ प्रभु से मैंने एक बात का अनुग्रह मांगा, है ना। इस समय तक प्रभु ने बहुत अद्भुत प्रकार चलाया, उसके लिए मैं बहुत आभारी दिल से मैंने प्रभु से कहा हुआ एक बात शब्द है 143 भजन संगीता का 10 वचन। मुझको ये सिखा मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। देखिए, मैंने वहाँ पर ये दावीद का प्रार्थना है, तो मैंने वो शब्द को मैंने स्वर्गीय पिता से कहा, अब्बा मुझे आपका इच्छा मुझे सिखाओ। आपकी इच्छा में जीवन बिताने का उस सच्चा अर्थ में मुझको ले चलना, ये बहुत बड़ी बात था प्रियो। मैं बहुत टूट फूट करके प्रभु से विनती किया, क्योंकि एक सच्चा प्रभु का जन, प्रभु की इच्छा ना, कई बार लोग जो करता है प्रभु में आने के बाद में भी अपनी इच्छा पर चलता, परंतु प्रियो हम लोग प्रभु का इच्छा के लिए, उसको पूरा करने के लिए हम लोग अलग किए हुए लोग हैं या उधार पाए हुए लोग हैं या प्रभु ने उधार किया है, ये बात हमें जानना चाहिए। प्रभु में आने के बाद में हमारा इच्छा को रोज सूली पर चढ़ाना और प्रभु का इच्छा को अपना बनाना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है उसको मसीह जीवन नहीं कहता, वो एक सच्चा मसीह नहीं। मसीह लोगों का बारे में गलातियों 5 अध्याय का 24 वचन में हम लोग पढ़ता है, और जो मसीह यीशु के है उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। देखिए, बोलने का अर्थ अपना अभिलाषा, अपना इच्छा, अपना मोह का कोई स्थान नहीं। प्रभु का इच्छा को प्रथम स्थान है, और ऐसा जीवन नहीं है तो उसको सही प्रकार मसीह का लोग नहीं कर सकता। यहाँ पर वो वचन का प्रयोग आपने देखा, जितने मसीह यीशु के है ना, वापस एक बार पढ़िए, और जो मसीह यीशु के है, देखा, जो मसीह यीशु के है, देखा। तो ना हम बोलते हैं कि मैं मसीह हूँ, मसीह है, तो ये काम भी उनका जीवन में होना चाहिए है। पर तो हम अधिकतर लोगों के जीवन में देखता है कि लोग अपनी इच्छा पूरे करने के प्रयास में भागते हैं। हम मसीह के लिए जीना चाहिए, पर जो खुद के लिए जीता, प्रभु का कार्य करना चाहिए, पर जो अपने काम करते रहता। वो बात फिलिपियों 2:21 में बहुत वेदना के साथ फिलिपियों मंडली को पौलुस ये बात याद दिलाता है। आपको याद होगा वो वचन, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। देखा, अपने स्वार्थ की खोज में रहता है, ना कि यीशु मसीह की, ना कि यीशु मसीह की। प्रियो, ऐसा अवस्था हमारा है तो हमारा मसीहत का क्या लाभ है, उस आनंदता में हम क्या प्राप्त करने जा रहे हैं, ये बात हमें जानना चाहिए। इसलिए
हम लोग मतलब अपनी इच्छा के लिए नहीं, रोज अब एफिसियों 5 अध्याय का 16-17 वचन आपको सुपरिचित है। अवसर को बहुमूल्य समझो। अवसर देखो, हमारे ये जिंदगी में हमें मिलने वाला अवसर बहुत श्रेष्ठ है प्रियो, बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। अभी का अवसर आपको मालूम है, ये समय ये दिन कैसा है, बुरा दिन है। ऐसा एक बुरा दिन दुनिया में हुआ नहीं प्रियो। सारे लोगों का आजादियों को बंद करके गुलाम बना करके शैतान उसके, क्योंकि सारा संसार या सारा दुनिया दुष्ट के अधीन में पड़े है, इसलिए दुष्ट कई रीति में लोगों को बर्बाद करने के चक्कर में है। इसलिए प्रभु का वचन यहाँ पर बोलता है इस कारण हाँ, निर्बुद्धि न हो, निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है। देखो, मेरे बारे में, आपके बारे में प्रभु का इच्छा है प्रियो, प्रभु का एक सिद्ध इच्छा है। वो इच्छा मालूम करना, प्रभु का उस सिद्ध इच्छा को मालूम करना, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, प्रभु का हर एक प्रति है ना एक सिद्ध इच्छा है। वो रोमियो में ऐसा लिखा, रोमियो 12:2 में, इस संसार के सदृश न बनो, हाँ। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से हाँ। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, हाँ। जिससे तुम हाँ। परमेश्वर की भली परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा हाँ। अनुभव से मालूम करते रहो। अनुभव से मालूम करते रहना। देखा, अनुभव से मालूम करना। प्रियो, हमारे बारे में प्रभु को एक सिद्ध इच्छा है। वो इच्छा हम नहीं जाना, हम कुछ भी अपने मनमानी में करते रहेगा तो हमें क्या लाभ है प्रियो आनंददा में है। मैं हर एक पवित्र लोगों को ये बात बताकर प्रोत्साहन करना चाहता हूँ। आज मैं प्रभु की इच्छा में है क्या, यीशु मसीह मेरे जीवन की प्रभुता करता है क्या, प्रभु को महिमा करना मेरा जीवन का लक्ष्य है क्या, ये बात को जानना। हम लोग प्रभु में आने के बाद में अपनी इच्छा को कोई स्थान नहीं है, प्रभु को हर प्रकार महिमा देना। इस छोटा सा जीवन में अगर हम ये बात में अगर उस माला अच्छा ध्यान नहीं देगा तो कितना बड़ा धोखा हो जाएगा। अपने आप को परखना है, मेरी इच्छा में है या प्रभु की इच्छा में है। इसलिए प्रभु जिन बातों हमारे जीवन से करवाना चाहता है उसके लिए हम प्रभु का उपस्थिति में प्रभु के प्रति उपलब्ध रहना, प्रभु को हमें इस्तेमाल करने के लिए हम प्रभु का अधीन बन जाना, ये बहुत जरूरी बात है। तो उस ध्यान में मतलब हर एक बातों में क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। आपको मालूम है जब पहला कोरिन्थी 12 अध्याय का पहला वचन में मतलब आत्मिक वरदानों के बारे में कहने के टाइम पर एक शब्द में उसमें से रहना चाहूँगा। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। मतलब कोई भी बात पर अनजान नहीं रहना। मैं आपको इस समय में आत्मिक वरदानों के बारे में नहीं वर्णन करना चाहता हूँ, पर वो शब्द को मैं लेना चाहता हूँ, अनजान नहीं रहना। अज्ञानता पाप का मादा है। हमें जिस विषय में जानना चाहिए। अभी ये 12 अध्याय आपको मालूम है, मतलब वरदान का अध्याय है, उसका बारे में ये 12, 13, 14 तीनों अध्याय मतलब उसको अच्छा रीति में समझने के लिए एक भक्त के लिए बहुत सुंदर अध्याय है। लेकिन उस अध्याय कहते मतलब अगर आपको सही ज्ञान नहीं है तो कितनी बड़ा धोखा खाएगा, है ना। वहाँ पर उस अध्याय करते उसका आखिरी शब्द में उसका आखिरी शब्द का आखिरी भाग मतलब 12 अध्याय का 31 वचन का लास्ट भाग, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। हाँ देखा, सबसे मैं उत्तम मार्ग बताता हूँ। इसका मतलब क्या है कि हमारा प्रायोगिक जीवन में हम लाते हुए आनंदता के लिए हमारे लिए लाभ की बात यहाँ पर प्रेषित पौलुस बोलना चाहता। उससे पहले का बातों में जाएगा तो कितना भी मतलब दिन जाएगा तो खत्म विषय नहीं होगा। मैं इसलिए अभी वरदानों के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको संक्षिप्त में ये समझाना चाहता हूँ। ये हो सकता है आज प्रभु आए तो आपको ये बात को जानना है, वो उत्तम बात, सबसे वो उत्तम बात क्या है वहाँ पर हो। फिर आपको मालूम है पहला कोरिन्थी 13 अध्याय प्रेम का अध्याय है।
प्रेम का महत्व को वर्णन करने वाला अध्याय है। अभी उसका पहला वचन पढ़िएगा 13 अध्याय का। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं हाँ। और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल हाँ। और झंझनाती हुई झांझ हूं। बोलने का अर्थ हमारा बोली कैसे होना चाहिए। यहाँ पर बोलते हैं कि हम तो मनुष्य की रीति में बोलता, पर तो हम दूधों का बोलियां बोलूं। दूधों का बोलिया क्या कैसा है, कौन जानता है? दूधों के बीच में रह करके दूधों का बोलियों को शिका हुआ कौन है? परंतु यहाँ पर बोलता है कि स्वर्गदूत इतना श्रेष्ठ है, इसलिए पौलुस ने वो बात को बताया कि ऐसा भी बोलूं, ऐसा बोलेगा तो भी उसमें वो प्रेम में नहीं है तो कुछ भी फायदा नहीं। वो उसका अवस्था बोलता है सिर्फ वो आवाज देता है, परंतु वो आवाज में कोई फायदा नहीं है ना। पर वो बोलता है कि उसका आखिरी भाग, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। मतलब कुछ मतलब नहीं उसका। ओके, उसका दूसरा वचन, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। मैं कुछ भी नहीं। देखो ना, कई बार हमको क्या लगता है कि हमने बड़े बड़े भविष्यवाणी हम कर रहे हैं। नए नियम का भविष्यवाणी बोलेगा तो वचन का प्रकाश है। अब वचन का कितना भी प्रकाश पा करके देता है तो भी वो प्रभु का प्रेम में नहीं करता है, तो प्रयोग उसमें आप कुछ भी नहीं है। दूसरा वो बोलता है कि मानो तुम्हें वचन की भेद को मालूम, इवन पहाड़ों को हटाने का विश्वास भी है तुम्हारा। आज तक कोई पहाड़ हटाया करके मैंने सुना नहीं। अगर इतना बड़ा विश्वास भी रहेगा तो भी वो नहीं बड़ा बात। प्रेम है, प्रेम का महत्व यहाँ पर प्रभु का दास वर्णन कर रहा है। अब उसका तीसरा वचन, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। देखिए, ऐसा करने वाले लोग हैं, मतलब दुनिया का दृष्टि में दिखावा के लिए ऐसा भी करने वाले लोग हैं, है ना। अपना मतलब सारा संपत्ति क्या करता, दान करता। पर तो प्रभु का प्रेम में करके हम लोग प्रेम में करने वाले हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर तो प्रेम में ना होते हुए करने वाले लोग हैं तो वहां पर बोलता है कि मैं मेरा सब कुछ दान करूं और अपनी देह जलाने के देह भी जलाने के लिए दिया। देखो, है ना, इतना त्यागी, लेकिन आखिर बोलता है और प्रेम ना रखो तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। कुछ भी नहीं लाभ, मतलब ये लाभ दुनियादारी के लाभ नहीं, अनंतता का लाभ है, स्वर्ग में मिलने वाला लाभ है। इसका मतलब क्या है प्रियो? हमारे जीवन का हर एक बातों में प्रेम आधार होना चाहिए। है ये प्रेम हम बनाने वाला प्रेम नहीं, हमारा प्रैक्टिस करके अभ्यास करके हमारे में बढ़ाने वाला प्रेम भी नहीं। ये प्रेम कौन सा है? ये प्रेम आत्मा से हमें मिला हुआ प्रेम है। आपको मालूम है, जो भी उद्धार पाया उनको प्रभु की आत्मा मिला। अभी आपको पूछेगा आत्मा का फल क्या है? आत्मा का फल प्रेम है। गलातियों 5 अध्याय का 22 वचन में लिखा है, आत्मा का फल प्रेम। वो प्रेम जिसको भी आत्मा मिला उसको प्रभु ने दिया है, क्योंकि रोमियो 5:5 में लिखा है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। प्रियो, ये बात है। हमारा मसीहत में हमको हर एक कार्य इस प्रेम में होकर के करना। आज मैं आपको ये संदेश देने के समय में प्रभु की आत्मा मुझे विवेश करता है, प्रेम का विवेश। आपको सबसे अच्छा बात सुनाओ है, मतलब ये बात के लिए हमेशा प्रभु की आत्मा की आलोचना में लेते रहता हूँ, क्योंकि हर एक समय, जब दूसरा कोरिन्थी 5:14 में लिखा है
कि प्रभु का प्रेम हमें विवेश करता। ये बहुत बड़ी बात है, प्रेम विवेश करना। प्रभु का प्रेम जो क्या करता है क्या नहीं करता करके वहाँ पर वापस प्रेषित पौलुस बताता है। मैं अनेक पवित्र लोगों को बताना चाहता हूँ आपके जीवन में, क्योंकि आजकल का लोगों का जीवन में क्या है, लोगों को समय नहीं मिलता, समय का बारे में लोग कंप्लेंट है। प्रयोग ये जो पहला कुरिन्थी 13 अध्याय में सिर्फ 13 वचन है। ये 13 वचन को हर रोज एक बार कम से कम आप पढ़कर थोड़ा ध्यान करना, आपको बहुत लाभ हो जाएगा। अभी प्रभु का वचन हमें जो समझाता है मसीह जीवन का चिन्ह प्रेम है, ये आपको मालूम। यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय का 35 वचन में प्रभु ने बोला, यदि तुम आपस में प्रेम करोगे तुम मेरा चेहरा करके दुनिया जानेगा। दुनिया को बताने की जरूरत नहीं, दुनिया जानेगा। तो वो प्रेम, मसीह लोगों का प्रेम, मसीह का प्रेम या आत्मा के द्वारा मिला हुआ वो प्रेम, उसका खूबियों का बारे में इतना सुंदर रीति में पौलुस यहाँ पर 13 अध्याय में, पहला कुरिन्थी 13 अध्याय का 4 से 7 तक का वचनों में 15 बात लिखा है। एक्चुअली हर एक पवित्र लोग हम आत्मा में रहना चाहता है तो ये सीखना चाहिए। मैं आपको दिल की गहराई से मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप ये बात को नहीं समझा और उसको जीवन में अगर नहीं लाया प्रयोग, शायद अनंतता में आपके लिए कुछ प्रयोजन नहीं होगा। आप मैं इस बारे में एक एक शब्द को लेकर के अभी एक स्टडी लेने के लिए नहीं, ऐसा भी आपको समझ सकता है, सरल बात है। वो शब्दों को थोड़ा समझना कितना अच्छी बात है। अभी आप वो 15 बात मतलब पहला कुरिन्थी 13 अध्याय 4 से 7 तक का वचन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। देखिए 15 बात हो गया, आप ध्यान से गिनती करके देखना। मतलब सच में प्रभु का प्रेम हमारे में कार्य करता है तो ये 15 गुण प्रभु का प्रेम क्या करता, प्रभु का प्रेम क्या नहीं करता, इसमें हमें सावधान रहना है ना। ये सारे बात कहते कहते उसका आखिर में 13 वचन में क्या लिखा मालूम? पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। देखिए बहुत बड़ी बात है, विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, इसमें सबसे बड़ा प्रेम है। मतलब कहने का अर्थ क्या है ना प्रियो, हर एक बातों में प्रेम सबसे श्रेष्ठ है। परम उद्धार पाए हुए लोग प्रभु का प्रेम पाए हुए लोग हैं। देखिए अभी आपको मालूम है विश्वासियों का पिता कहलाने वाला अब्राहम, मैं अब्राहम के जीवन को थोड़ा सा आपको मतलब इसमें हमारा भी जीवन में अमल करके चलने के लिए थोड़ा सा बात आपको बताना चाहता हूँ, है ना, क्योंकि वो विश्वासियों का पिता है। आप देखो हमको सबसे बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह को ही देना, यीशु मसीह को देने के समय में विश्वासियों का पिता अब्राहम का बारे में मानव पौलुस उठाकर क्यों कहा, ये जरूरी तो बात है, इसलिए तो कहा। पौलुस को भी आप दोष मत लगाना। अब यहाँ पर जब रोमियो 4 अध्याय उसका 16 से 19 तक का वचनों को जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनना। इस कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वह उसके सब वंशों के लिए दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था है पर उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। देखा, अब्राहम के समान विश्वास वाला, अब्राहम के समान का विश्वास हम पारे ना प्रियो, अब्राहम का समान का विश्वास है अपने को है क्या? अरे छोटा छोटा बात भी बोलता है तो लोग अड़क जाता है, छोटा सा कुछ ऐसा मतलब उनका जीवन को छूने वाला कुछ बात है तो आगे कितने विश्वासी लोग बात नहीं मानता। प्रियो, अब्राहम का विश्वास हमारे जीवन में, अब्राहम का वो विश्वास को हमें जानना है। अभी आगे बढ़िए।
वही तो सबका पिता है, हाँ। जैसा लिखा है, हाँ। मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। बहुत से जातियों का, हम लोग को सब जाति है ना, हमारा सबका पिता कौन है? अब्राहम है। देखो देखो, आज हम अब्बा पिता करके स्वर्गीय पिता को पुकारता है, वो बात अलग है, ये विषय में आप नहीं जोड़ना। लेकिन विषय क्या है कि विश्वासियों का सबका एक आदर्श पुरुष का रूप में पिता वो अब्राहम है। यहाँ पर बहुत ध्यान देना। उस परमेश्वर के सामने हाँ। जिस पर उसने विश्वास किया हाँ। और जो मरे हुओं को चिल्लाता है हाँ। और जो बातें है ही नहीं हाँ। उनका नाम कैसा लेता है हाँ। कि मानो वे है। हाँ। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। देखो, निराशा होने लायक बात है, क्योंकि अब्राहम का 75 साल का उम्र में अब्राहम को वायदा मिला था। है, तुम देखो आकाश को, देखो कितना तारागण है, गिन सकता है क्या? नहीं गिन सकता ना। ऐसा तेरा पीढ़ी हो जाएगा। है, ये सारा वायदा 75 साल का उम्र में मिला, पर अभी उम्र कितना हो गया? 100 साल। आप देखो, तभी भी अब्राहम का विश्वास में कमजोरी नहीं हुआ, उनका आशा टूटा नहीं। अब वो वचन का प्रयोग आप देखिए। पढ़ रहा है, इसलिए कि हाँ। उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, हाँ। वह बहुत सी जातियों का पिता हो। हाँ। वह जो 100 वर्ष का था, हाँ। उसने मरे हुए से शरीर हाँ। और सारा की गर्भ की मरी हुई सी दशा हाँ। जानकर भी हाँ। विश्वास में निर्बल न हुआ। देखा, विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, वो विश्वास में बलवान होते गया। वो जब भी प्रभु का वचन और वायदा याद करता है तो उनके विश्वास में कमजोरी नहीं आया, उसका आशा एकदम मजबूत था। कितना अनमोल बात है, आप देखो। और प्रभु का समय में प्रभु ने अपना वचन और वायदा निभाया है। वो अपने शारीरिक स्थिति और सारा का शारीरिक स्थिति देखा तो है, अब्राहम 100 साल का, सारा 90 साल का। आप देखो अभी वो बुढ़ी को कैसा वो मतलब एक बच्चे को दे सकता नहीं, लायक नहीं, परंतु तभी भी वायदा कौन किया? असंभव को संभव बनाने वाला। अब्राहम को विश्वास है जब कुछ भी नहीं, उसमें से बुला लाने का सामर्थ्य प्रभु को है। अभी प्रभु ने अब्राहम को वायदा निभाया। वायदा निभाने के बाद में अब्राहम के जीवन में थोड़ा चेंजेस आया। चेंजेस क्या है? अब्राहम का प्रेम दान के ऊपर चला गया। वो याकूब का बेटा एक दान है, वो नहीं, प्रभु से पाने वाला दान, इसहाक के ऊपर अब्राहम का प्रेम बढ़ गया। प्रभु ने देखा पहले का जैसा अभी अब्राहम को मेरे साथ नाता नहीं, इसलिए अब्राहम को प्रभु ने क्या बोला मालूम है? आप सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। उत्पत्ति 22 अध्याय का 1-3। इस बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है। देखा, जिससे तू प्रेम, अभी पहले तू मुझसे प्रेम रखता था, पर अभी तेरा प्रेम कहाँ हो गया? दान के ऊपर हो गया। इसलिए प्रभु क्या बोलता? संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ाओ। बस उसको खत्म करो। प्रियो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारा प्रभु के साथ जो प्रेम होना चाहिए वो बांटा ना जाना। प्रभु को जो प्रेम देना है वो प्रेम देते रहना। प्रियो, उसमें वादा आने नहीं देना। प्रभु बिल्कुल सह नहीं सकता। आप देखो, अब्राहम को ये बात सुनने के बाद में अब्राहम को दुख आया? नहीं आया, क्योंकि प्रियो सच में अब्राहम प्रभु का भय मानता था, प्रभु का आदर करता था, प्रभु से प्रेम करता था। सच्चा प्रेम में प्रभु का भय है, प्रभु का आदर है। इसलिए वहां पर उसका 12 वचन में प्रभु ने एक गवाही दिया, इससे अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तू प्रभु का भय, परमेश्वर का भय मानता है। इसलिए उसका 18 वचन में क्या लिखा मालूम है? और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। प्रियो, ये एक बड़ी बात है। मानो हम दूसरों के लिए भी एक आशीष बनना है तो
हम प्रभु का बात तो मानने वाला गुण हमारे में चाहिए। बहुत बड़ी बात है। आज वो गुण मुझ में है क्या? मैं प्रभु का बात मानता है क्या पूर्ण रूप में? है ना, इब्रानियों का पत्र में ऐसा लिखा है, इब्रानियों उसका 11 अध्याय है, उसका 17 से 19 वचन। विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया। देखा, अभी वहां पर परीक्षा बोला, यहाँ पर परखा गया, मतलब वो परीक्षा नहीं था, परख रहा था, है ना। अब देखिए, परखा जाने के टाइम पर और जिस अब्राहम ने क्या किया? इसहाक को बलिदान चढ़ाया करके लिया। Praise the Lord. सच में नहीं तो प्रभु मुझे ऐसा नहीं होने देगा, ऐसा दिल में नहीं सोचा। आगे, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था हाँ। और जिसे यह कहा गया था, हाँ। इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। देखा, एक बहुत बड़ी बात है प्रियो। अब्राहम ये सब करने के टाइम पर भी अब्राहम को एक बात मालूम था, मेरा इसहाक अभी मरकर जलकर नष्ट हो जाएगा, राख बन जाएगा, तो भी मेरा प्रभु ने मुझे वचन दिया है, इसहाक के द्वारा पीढ़ी बढ़ेगा, वंश बढ़ेगा। अभी इसहाक का शादी हुआ नहीं, वंश है ही नहीं, परंतु प्रभु ने वचन दिया है तो प्रभु वो पूरा करेगा। ओह, ये बहुत बड़ा विश्वास है ना प्रियो। आप देखिए, विश्वास है तो वहां पर आज्ञाकारिता है। कुछ भी मतलब मुश्किल की बात हम नहीं सोचेगा। आप देखिए, प्रभु का आज्ञा अनुसार इसहाक को अर्पण किया, और वायदा इसहाक के द्वारा संतान के बारे में है तो उन्होंने ये विश्वास किया। आगे, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, हाँ। क्योंकि उसने मान लिया हाँ। कि परमेश्वर सामर्थी है हाँ। कि उसे मरे हुए में से जिलाए। हाँ। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर हाँ। वह उसे फिर मिला। हाँ। विश्वासी से इसहाक ने बस मतलब यहाँ पर अभी बाकी संभव क्या हुआ आपको मालूम है। प्रभु वहाँ पर मतलब अब्राहम को बात में होने नहीं दिया, लेकिन वास्तव में अब्राहम ने चढ़ाया। एक बहुत बड़ी बात है। तो हमारे जीवन में मतलब प्रभु का बात तो मानने में हम कहाँ तक उलझाइए, ये बात को जानना प्रियो सबसे श्रेष्ठ बात है। ये सब अब्राहम क्यों किया? क्योंकि अब्राहम के जीवन में अब्राहम सबसे ज्यादा प्यार प्रभु से किया और प्रभु में उनका विश्वास था। प्रभु का दिया हुआ आशा उसमें कार्य करता था, क्योंकि आशा कौन देता है ना। रोमियो का पत्री उसका 15 अध्याय उसका 13 वचन, रोमियो 15 का 13। परमेश्वर जो आशा का दाता है, हाँ, आशा देने वाला प्रभु है। प्रभु की ओर से हमको ये आशा मिलता है। अब देखिए, अभी अब्राहम को प्रभु ने बुलाया तो ये आशा भी प्रभु ने दिया था, और वो आशा इसलिए हमने पहला कुरिन्थी 13 में क्या बोला था, क्या पढ़ा था आपको याद है ना? विश्वास, विश्वास, आशा, प्रेम, हाँ। ये तीनों स्थायी है, हाँ। पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। इसमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रयोग हमारे जीवन में हमें हरेक कार्य इस विश्वास, आशा, प्रेम, ये विश्वास और आशा प्रेम में होकर के कार्य करना कितना बड़ी बात है ना। जो सच्चा उद्धार पाए हुआ सब में ये आशा है। मैं प्रभु का आगमन देरी हुआ तो कल इस बारे में थोड़ा और भी खुलासा करूंगा, क्योंकि आप प्रभु के लिए एक उपयोगी बर्तन बनना। प्रभु हमें हमारा उद्धार करने के द्वारा प्रभु ने हमको वास्तव में प्रेम दिया है, पवित्र आत्मा दिया। वो आत्मा के द्वारा प्रभु का प्रेम हमारे दिल में प्रभु ने डाल दिया। वो प्रेम क्या करता क्या नहीं करता, और वो विश्वास, एक्चुअली ये विश्वास दान है, आशा भी दान है, सब दान है। तो ये कार्य करना हमारे में प्रभु के आगमन तक एक विश्वास और आशा कार्य करना, क्योंकि तभी अनंतता में हम प्रभु के सामने उस सम्मान पाने का लायक बनेगा। तो इसलिए अपने आप को परखना, मेरे जीवन आज कैसा है। मैंने प्रभु से एक ही विनती किया, इस मेरे लिए ये जो नया साल दिया, मैंने प्रभु को बोला, प्रभु आपका इच्छा, वो इच्छा पालन करने में मुझे सिखाना, उस पर चलते हुए। दावीद अपने जीवन में प्रभु की इच्छा के अनुसार सेवा करके सो गया करके हम लोग देखते हैं। प्रियो हमारे जीवन में ये बहुत बड़ी बात है। आज ये छोटा सा जीवन में प्रभु की इच्छा में बना रह करके सेवा करके
प्रभु के आगमन में प्रभु के साथ मिलना, ये हमारे लिए सबसे आशीष की बात है। और मैं विश्वास करता हूँ हम लोग प्रभु के आगमन का पीढ़ी है, जरूर उड़ाने जाने वाले पीढ़ी है। हमें हमेशा तैयारी में रहना चाहिए, प्रभु की इच्छा में रहना चाहिए। तो प्रभु की इच्छा में रहकर प्रभु का दिल को आनंदित करके, हाँ मैंने ये बात का हमारा गवाही सुना प्रभु से। उस दिन जब मैंने स्वप्न में देखा, मैं लोगों के साथ वजन बांट रहा था, एक मोटी औरत थोड़ा विरोध कर रहा था, लेकिन बाद में उसने भी मान लिया। आकर मैंने ये वाणी प्रभु से सुना, मैं तुझ पर अत्यंत आनंदित हूँ। मैंने ये वाणी सुना, मेरे को बहुत आनंद लगा। प्रभु मेरे जीवन से आनंद दे, मेरे प्रभु मेरे में आनंद दे, सुनने से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं प्रिय। और मैं आपको गवाही देना चाहता हूँ, इतना सुंदर एक अच्छा स्वप्न देखते हुए मैं सवेरे बहुत विस्तार से आपको बोलना चाहिए, समय के कमी कारण मैं नहीं बोलता। लेकिन एक बात सच्चे है, हमारे प्रभु का आगमन बहुत निकट है, वो जल्द आएगा। तो उसके आगमन की बात जोते रहने के लिए ये वचन के द्वारा आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे, सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।